हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम अपने स्टार स्टॉक्स की सीरीज में आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाले हैं जिसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप 6 से 8 महीने तक काफ़ी अच्छा रिटर्न अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हम कोई भी बात बिना डाटा के नहीं करते हैं। हम आपको जो भी एनालिसिस दिखाते हैं वो वीडियो में दिखाते हैं। हम कोई बात हवा में नहीं फेंकते हैं और यही हमारी एक खासियत है। और आप लोगों का जो सहयोग हमें मिल रहा है वो बहुत ही लाजवाब है। हम जो भी बात कहेंगे, जिस चीज का भी एनालिसिस दिखाएंगे, वहां पर हम आपको वीडियो में करके दिखाते हैं और ये हमारी एक स्ट्रेंथ है जिसे हम कायम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं आपको ये स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ तो आपको मैं पूरा एनालिसिस करके इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, यदि हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स देखना पड़ते हैं कि क्या वो फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं उस शेयर के लिए या नहीं। तो जनरली जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि हमें सबसे पहले देखना होता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। तो हम सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि यदि कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा, हमको फायदा कैसे होगा। और तीसरी चीज होती है कि हमें कंपनी के शेयर प्राइस का वैल्यूएशन देखना होता है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव शेयर को खरीद लें और बाद में हमें नुकसान हो। और जो चौथा क्राइटेरिया होता है, जो चौथा फैक्टर होता है, वो होता है डिविडेंड का। जनरली हम ऐसी कंपनीज को प्रेफर करते हैं जो डिविडेंड पे करती हैं, क्योंकि ये कंपनीज एक अच्छी कंपनी मानी जाती हैं और डिविडेंड पेइंग कंपनीज। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सेफ्टी और रिस्क का। हमें ये देखना होता है कि कहीं कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर तो नहीं खड़ी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम शेयर खरीद लें और कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। तो ये जो 5 सेक्टर्स हैं, हम इन 5 सेक्टर्स के एनालिसिस के साथ ही आपको बताएंगे कि ये शेयर कैसा है। हम इन सभी फैक्टर्स में कंपनी को एक एक स्टार देंगे और यदि कोई कंपनी 5 स्टार होती है तो बहुत अच्छा है। यदि हम 4 स्टार भी किसी कंपनी को मिलते हैं तो भी हम उस कंपनी को अच्छा मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ये एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। इस कंपनी को आप एनएसई पे नहीं पाएंगे, बल्कि इसको आप बीएसई पे आप इसको पा सकते हैं। बीएसई में इसका फ्राइडे का रेट है 22 अगस्त 2020 का जो रेट था क्लोजिंग वो था 590 और उसी दिन मैंने इस एनालिसिस को किया है। तो ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी आपको अलग समझ में आ रही होगी कि 10 रुपए का शेयर है इसका फेस वैल्यू और ये 590 में इस वक्त ट्रेड कर रही थी फ्राइडे को। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी को हमें खरीदना चाहिए या नहीं। इसको हम आपको डाटा के साथ में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी जो फंडामेंटल्स को चेक करने की जो सबसे पसंदीदा टूल है वो है पाइथ्रोस्की स्कोर। और यदि हम कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं तो हमने देखा कि कंपनी का जो पाइथ्रोस्की स्कोर है वो 8 है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटल्स के लिहाज से। तो हम कंपनी को यहाँ पर 1 स्टार दे देते हैं और मेन स्कोर बोर्ड में हम कंपनी को दे देते हैं 1 स्टार। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर की ओर, जो कि है हमारा ग्रोथ का फैक्टर। हम जनरली ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें की ग्रोथ हो। और हम जब भी किसी ग्रोथ कंपनी के शेयर को खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यही एक सबसे ज़्यादा समस्या हो जाती है कि हम किस पी के शेयर को खरीदें। तो इसके लिए एक बेस्ट टूल है, एक बेस्ट फॉर्मूला है जिसे हम पीजी रेशियो कहते हैं। यदि हम पीजी रेशियो का सहारा लेते हैं तो हमें जो हमारा पी रेशियो है वो बैलेंस हो जाता है उसकी ग्रोथ के साथ में। तो हम पीजी रेशियो का सहारा लेंगे। हम देखेंगे कि पीजी रेशियो होता क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीजी रेशियो होता क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पीजी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो कहलाता है। और ये पी यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस
को यदि हम ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो इसके दो भाग हैं, एक है इसका पी रेशो जो कि हम ए से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा भाग है वो है ईपीएस ग्रोथ जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं। और यदि ये एक से कम होगा पीजी रेशो तो वो शेयर हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक कंडीशन है इसकी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इस कंपनी का पीजी रेशो हम निकालें। इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो होगा हमें शेयर प्राइस की ज़रूरत, उसके बाद में हमें ईपीएस देखना है, इस साल का ईपीएस और लास्ट ईयर का ईपीएस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ईपीएस करंट ईयर का है 0.87 और लास्ट ईयर का इसका ईपीएस है 0.80। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम कोई भी जो बात करते हैं वो डाटा के साथ में बात करते हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका जो ईपीएस है ये आप वेबसाइट से देख सकते हैं, moneycontrol.com से या किसी और वेबसाइट से आप इस डाटा को देख सकते हैं। इसका जो ईपीएस है करंट ईयर का वो है 0.87 और लास्ट ईयर का 0.80। तो अब हम शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन। यहाँ पर हमको पी रेशो जो कि ए है वो कैलकुलेट करना है और ईपीएस ग्रोथ जो कि बी है वो कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले ए कैलकुलेट करते हैं, यानी पी रेशो। ये होगा हमारा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर का ईपीएस। तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं 5.09 डिवाइड बाय 0.87 तो ये आता है हमारा 5.9, यानी इसका ईपीएस 5.9 है। और यदि हम ईपीएस ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं तो ईपीएस ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट ईयर का ईपीएस जो कि 0.87 है, इसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर के ईपीएस से जो कि 0.80 है, और उसमें से हम -1 डिडक्ट कर देंगे तो ये आएगा हमारा 9%। तो इनके जो ईपीएस की ग्रोथ है वो 9% रही है। और अब हम कैलकुलेट करते हैं पीजी रेशो। पीजी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे, तो हम 5.9 डिवाइडेड बाय 9 ये आएगा 0.67। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि किसी कंपनी का पीजी रेशो 1 से कम है तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कंपनी को हम देते हैं 1 स्टार, और मेन स्कोर बोर्ड में कंपनी को 1 और स्टार मिलता है। तो अब तक इस कंपनी ने दोनों फैक्टर्स पास किए हैं, 2 स्टार इसको मिल चुके हैं। और अब हम चलेंगे वैल्यूएशन की ओर और चेक करेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन ये जो 590 है इसमें सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन यदि हम करने जाते हैं तो जनरली हम पी रेशो देखते हैं या हम प्राइस टू बुक रेशो देखते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने में हम जनरली गलती कर जाते हैं। तो इसके लिए बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत अच्छा नंबर सजेस्ट किया और हम उस नंबर का यूज़ करेंगे। बेंजामिन ने एक नंबर दिया जिसको कि ग्राहम नंबर कहते हैं, और ग्राहम नंबर के हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर पिंक बॉक्स में देख रहे हैं कि ग्राहम नंबर इज द मैक्सिमम प्राइस एन इन्वेस्टर शुड पे, यानी कि जो ग्राहम नंबर है, यदि ग्राहम नंबर से ज्यादा कंपनी का शेयर प्राइस है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, और यदि उससे कम है तो हम उसको खरीदेंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 22.5 मल्टीप्लाइड बाई अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं 5.90 जो कि हमारा शेयर प्राइस है, हमारा अर्निंग पर शेयर है 0.87 और बुक वैल्यू पर शेयर है इनकी 13.92। और ये भी हम आपको डाटा में दिखा देते हैं कि इसका जो बुक वैल्यू है वो 13.92 है। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.87 यानी अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर जो कि है 13.92, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 272। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे जो कि आएगा 16.50। तो आपने देखा कि ये जो ग्राहम नंबर है वो 16.50 है, जबकि शेयर प्राइस है 5.90, यानी हम इस शेयर को खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी जो शेयर प्राइस है वो ग्राहम नंबर से कम है। तो हम इस शेयर को कहेंगे कि ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है, और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 स्टार। और अब हम अपने मेन स्कोर बोर्ड में भी कंपनी को 1 स्टार दे देते हैं। तो आपने देखा ये कंपनी एक 3 स्टार वाली कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, और अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स और बाकी हैं, 2 फैक्टर्स और बाकी हैं। आइए देखते हैं क्या करती है कंपनी इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिविडेंड। तो इसमें हम चलते हैं डिविडेंड में।
डिविडेंड पेइंग कंपनीज अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन हम कैसे जानें कि कौन सी कंपनी अच्छी है या नहीं? इसके लिए हम डिविडेंड यील्ड का यूज़ करते हैं और हम जनरली वो कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जो डिविडेंड जिनका 0.60 से ज़्यादा होता है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड यदि उनका इससे कम होगा तो हम मानेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा पुअर डिविडेंड यील्ड है, तो हम डिविडेंड यील्ड का सहारा लेंगे। और आइए चेक करते हैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। एनुअल डिविडेंड को यदि हम करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो डिविडेंड यील्ड हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर हम एक से ज़्यादा के डिविडेंड यील्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जनरली हम 0.60 को ही बेस मान के चलते हैं। तो हम इसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि इसका बुक वैल्यू 13.92 है और इनकी जो डिविडेंड पर शेयर इन्होंने इशू किया है वो किया है 0.50, आप देख रहे हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं डिविडेंड यील्ड का, जो कि आ रहा है 0.50 डिवाइड बाय 5.90, जो आ रहा है 0.98%, यानी कि ये लगभग 1 के करीब है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हम कहेंगे कि ये एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है। और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 स्टार, और यहाँ पर भी कंपनी को 1 स्टार मिलता है, तो कंपनी एक 4 स्टार वाली कंपनी बन गई है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हम इस शेयर को खरीद सकते हैं, 4 स्टार की कंपनी है, लेकिन यदि ये सेफ्टी और रिस्क वाले फैक्टर को भी पास कर लेगी है तो ये बहुत अच्छी होगी और ये 5 स्टार वाली कंपनी हो जाएगी। साथ में हमारा जो रिस्क वाला फैक्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं रिस्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली जो सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी कंपनी के लिए वो होता है बैंकरप्सी का। और यदि हम शेयर को खरीदें और कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो ये जो बैंकरप्सी है उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, जिसमें कि हम वर्किंग कैपिटल, अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस के साथ में हम किसी भी कंपनी की रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल्टमैन ने एक स्कोर शुरू किया जिसे हम ऑल्टमैन जेड स्कोर के नाम से जानते हैं। और ऑल्टमैन जेड स्कोर को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम कंपनी की बैंकरप्सी का पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑल्टमैन का जेड स्कोर होता क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीटा ये बराबर होता है 1.2a प्लस 1.4b प्लस 3.3c प्लस 0.6e प्लस 1.0e। और इसमें जो ए बी सी डी ई हैं वो इस प्रकार से होते हैं: वर्किंग कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और सेल्स। इन सबको हम टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। वहीं जो डी होता है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो हम बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि किसी कंपनी का जेड स्कोर 1.81 से कम आता है तो वो कंपनी एक डिस्ट्रेस जोन वाली कंपनी होती है और हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। लेकिन यदि कोई कंपनी 1.81 से 2.99 तक आती है तो वो एक ग्रे जोन वाली कंपनी होती है, हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें समय समय पर रिव्यू करते रहना पड़ता है। और यदि किसी कंपनी का स्कोर 2.99 से ज़्यादा है तो वो एक सेफ जोन वाली कंपनी होती है और हम वहाँ पर आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होंगी हमारी नेट सेल्स, एबिट, टोटल एसेट्स। ये सब हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। और अब हम एक ऑनलाइन कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हम कैलकुलेट करते हैं कि यदि इसका जो स्कोर है वो 1.81 से ज़्यादा आता है और यदि ये ज़्यादा आता है तो हम इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा, इसका जो ऑल्टमैन जेड स्कोर है ये 1.81 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी एक सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। और हम यहाँ पर कंपनी को 1 स्टार देते हैं और हमारा जो मेन स्कोर बोर्ड है उसमें हम कंपनी को 1 स्टार देते हैं। तो इस प्रकार से ये कंपनी एक 5 स्टार वाली
कंपनी हो जाती है। इसकी रेटिंग हम देते हैं 5 स्टार। अब आप जानना चाहेंगे कि इस शेयर का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे और हम आपको बताते हैं कि इस कंपनी का जो नाम है वो है बसंत एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड, और आप इसको PSE पर चेक कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। हमने आपको सब कुछ डाटा के साथ में समझा दिया है। ये एक ग्रोथ वाली कंपनी में एंटर हो चुकी है, डिविडेंड भी पे कर रही है, वैल्यूएशन इसका ठीक है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, और सेफ्टी और रिस्क के मामले में भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो बसंत एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड हमारा आज का स्टार स्टॉक्स है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके पहले हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। बसंत एग्रो लिमिटेड ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में है। इनका बिजनेस फर्टिलाइजर्स की और साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं हाइब्रिड सीड्स का, और ये कृषि संजीवनी के नाम से फर्टिलाइजर्स बेचते हैं। और इनकी जो कंपनी है वो सीड डिवीजन, फर्टिलाइजर डिवीजन और विंड पावर जनरेशन यूनिट्स हैं। तो ये जो कंपनी है ये काफी डाइवर्सिफाइड हो रही है एग्री बिजनेस में। और ये था इस कंपनी का डिटेल। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।